बंगला भी गया, परिवार टूटा, फिर भी नरेंद्र मोदी का विरोध क्यों नहीं? चिराग पासवान ने एनडीए मीटिंग से पहले दिया करारा जवाब। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनसी न्यूज बिहार। अगर खबर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को मद्देनजर रखते हुए एनडीए की बैठक की गई। एनडीए की बैठक से पहले लोजपा और रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने एक दिन पहले ही एनडीए में जाने की घोषणा की। मंगलवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने बताया कि एनडीए से नाता तोड़ने के बाद भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का विरोध क्यों नहीं किया। उन्होंने 2020 में एनडीए छोड़ने और वापस गठबंधन में वापसी करने का कारण भी बताया। चिराग पासवान ने कहा कि अब नीतीश कुमार एनडीए से अलग हो गए हैं, इसलिए वह बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश के खिलाफ लड़ेंगे। उनकी पार्टी लोजपा रामविलास की कुछ चिंताएं थी। इन्हें चिराग पासवान ने बताया कि इसे विपक्ष वाले शर्त बता रहे थे, बल्कि ये शर्त नहीं, चिंताएं थी। इस वजह से गठबंधन में थोड़ी देर हो रही थी। इस बारे में उनकी बीजेपी से बातचीत हुई है और वो अब बीजेपी में पूर्ण रूप से शामिल हो गए हैं। चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार एनडीए में रहते हुए उनकी पार्टी को हराना चाहते थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने लोजपा के उम्मीदवारों को हराने की कोशिश की थी। नीतीश की इसी नीति की वजह से रामविलास पासवान ने एनडीए से अलग होने का मन बना लिया था। उनके निधन के बाद 2020 का विधानसभा चुनाव आया तो नीतीश कुमार एनडीए में थे, इसलिए चिराग ने गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ एनडीए में रहना संभव नहीं था। लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने आगे कहा कि 2020 से लेकर अब तक कई बार उन्हें भड़काया गया। उनसे कहा गया कि बीजेपी सरकार ने दिवंगत रामविलास पासवान का बंगला खाली करवा दिया, परिवार को तुड़वा दिया, फिर भी बीजेपी के साथ क्यों नहीं छोड़ा। चिराग ने कहा कि लोजपा और एनडीए की नीति एक जैसी है। बीजेपी से उनका कभी भी विवाद नहीं रहा, उन्हें सिर्फ नीतीश कुमार से दिक्कत थी। बीजेपी से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार स्वीकार नहीं थे, इसलिए एनडीए को छोड़ना मेरी मजबूरी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या एनडीए में शामिल होने के बाद 2025 विधानसभा चुनाव में क्या सीएम के उम्मीदवार के रूप में चिराग पासवान हो सकते हैं, हाँ या ना? आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।